देखिए भाई, इसके पहले हम आप लोगों को कल आप लोगों को बताए थे वृत्त के बारे में। वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, वृत्त का व्यास क्या होता है, वृत्त की परिधि और वृत्त के क्षेत्रफल के बारे में बताए थे। साथ ही साथ उनके सूत्रों के बारे में भी हम बताए थे कि किन सूत्रों के माध्यम से आप लोग जो है कि वृत्त की परिधि या वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो कल हम आपको बताए थे, अगर बात करें कि वृत्त का व्यास, तो हम बताए थे कि वृत्त का जो व्यास होता है वो क्या होता है बताइए, वृत्त की त्रिज्या का दोगुना होता है, यानी 2r होता है। अगर हम बात करें वृत्त की परिधि की, तो हम बताए थे कल आपको वृत्त की परिधि बराबर 2πr होता है, जहाँ पाई का मान होता है 22/7। और वृत्त का क्षेत्रफल हम आपको बताए थे कि वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल होता है πr²। तो आज हम इसी फार्मूले पर, ये जो फार्मूले हैं, इन्हीं फार्मूले पर आज हम आपको अभ्यास के प्रश्नों को सॉल्व कराएंगे। तो चलिए देखिए, एक प्रश्न है इसमें। पहला प्रश्न है कि एक वृत्त की त्रिज्या आपको दिया गया है 14 सेंटीमीटर। एक वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, तो उस वृत्त का आपको व्यास ज्ञात करना है, परिधि निकालना है और क्षेत्रफल। यानी वृत्त की त्रिज्या आपको मालूम है, आपको व्यास, परिधि और वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चलिए सबसे पहले जो चीजें दिया रहे इसमें, सबसे पहले हम उसको उतार लेते हैं। उतार लेंगे यानी यहाँ लिख लेंगे, तो आपको क्या होगा, आपको समझ में आएगा कि आगे का स्टेप हमें क्या करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर दिया क्या गया है, यहाँ पर आपको दिया गया है वृत्त की त्रिज्या। तो आप यहाँ देखिए हल में क्या करेंगे, सॉल्यूशन में चूंकि लिखेंगे, क्योंकि r बराबर हमारा दिया है 14 सेंटीमीटर, यानी वृत्त की त्रिज्या हमको ज्ञात है 14 सेंटीमीटर। अब हमको क्या करना है, वृत्त का व्यास निकालना है। और हम आपको बताए थे कि जो वृत्त का व्यास होता है वो त्रिज्या का कितना होता है, 2 गुना। अगर त्रिज्या आपका 14 है तो व्यास आपका 14 गुणे 2, यानी 14 दूनी 28 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 2 गुणे 14 कर दीजिए, 14 दूनी 28 सेंटीमीटर, यानी व्यास आपका 28 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब अगला क्या है, देखिए इसमें पूछा है वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। तो परिधि का फार्मूला आपको बताए थे कि वृत्त की जो परिधि होती है, परिधि बराबर होता है 2πi। यहाँ 2π का मान आप लोग जानते हैं 22/7, और r का मान आप यहाँ निकालें, यहाँ दिया है, r का मान दिया है देखिए 14, तो यहाँ लिख दीजिए 14। तो 7 दूनी 14 यहाँ काट दीजिए, तो 22 दूनी 44 हो जाएगा। 44 में 2 का गुणा कर देंगे, 88 सेंटीमीटर। 44 दूनी 88 हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, परिधि। अब आपको एक चीज और रह गया है, क्या, क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। तो देखिए वृत्त का क्षेत्रफल बराबर हम आपको बताए थे कि क्षेत्रफल बराबर होता है πr²। पाई का मान आप रखेंगे 22/7, r का मान आपको यहाँ दिख रहा है 14 सेंटीमीटर है, तो 14, चूंकि यहाँ r² है, यानी 14 गुणे 14 2 बार हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 7 दूनी 14, तो 22 दूनी हो जाएगा यहाँ 44। 44 में आपको 14 का गुणा करना होगा, 14 चौका 56 यहाँ कर लीजिए, हासिल लगेगा 5 आपका, फिर 14 चौका 56, 56 में 5 जोड़ेंगे 61 हो जाएगा। तो 616 वर्ग सेमी, क्योंकि क्षेत्रफल जो होता है आपका स्क्वायर में आता है, तो वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको अगर वृत्त की त्रिज्या मालूम रहेगा तो आप उसका व्यास, परिधि और क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। देखिए इसमें अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एक वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर है, तो उस वृत्त की त्रिज्या, व्यास तथा उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना। इसके पहले सवाल में क्या था, त्रिज्या दिया था आपको, व्यास पूछा था, परिधि और क्षेत्रफल। लेकिन इसमें आपको परिधि दे दिया गया है, परिधि दिया गया है, और आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे व्यास पूछ रहा है, व्यास, त्रिज्या और क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो सबसे पहले हमने बताया था कि आपको जो भी चीजें यहाँ दिया है, जैसे यहाँ पर दिया है अंकों में जो मान दिया है, जैसे परिधि दिया है 44 सेंटीमीटर, तो सबसे पहले जो चीजें दिया है उसका मान निकाल लेंगे। तो यहाँ देखिए सोल्यूशन में सबसे पहले आप लोगों को दिया है परिधि, तो यहाँ लिख दीजिए, क्योंकि परिधि बराबर आपको दिया है 44 सेंटीमीटर। अब हम लोग जो भी चीजें दिया रहता है, अगर त्रिज्या दिया तो आगे हम निकालना आसान होगा, लेकिन अगर त्रिज्या नहीं दिया है, त्रिज्या के अलावा कुछ दिया है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, त्रिज्या को निकालेंगे। क्योंकि किसी भी प्रश्न को सॉल्व करने के लिए उसका यूनिट निकालना हमें बहुत जरूरी है।
अगर यहाँ पर वृत्त है तो वृत्त की पहले अगर त्रिज्या आपको मालूम है तो वृत्त से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछेगा आप आसानी से लगा लेंगे। तो अगर वृत्त में त्रिज्या दिया है तो आप आसानी से सूत्रों को रख के आगे बढ़ सकते हैं। अगर नहीं दिया है तो जो अलग से मान दिया है यानी परिधि दिया या क्षेत्रफल दिया या व्यास दिया है तो सबसे पहले त्रिज्या निकालेंगे, फिर चलेंगे सूत्र रख के फिर उसका मान निकालेंगे। तो यहाँ देखिए परिधि दिया है, परिधि 44 दिया है, तो यहाँ परिधि का फार्मूला लगा देंगे। परिधि बराबर क्या होता है 2 पाई r का मान यहाँ पे क्या है 44। परिधि बराबर 44 या कहिए 2 पाई r बराबर 44 सेम है। तो यहाँ देखिए 2 गुणे पाई का मान 22/7 गुणे r, r हमें निकालना है, यहाँ 44 दिया। तो यहाँ देखिए ऊपर का गुणा करिए 22 गुनी 44 r/7 बराबर यहाँ 44 हो जाएगा। तिरछा गुणा करते हैं 7 को उधर ले जाएंगे तो 44 r बराबर 44 गुणे 7 कर देंगे, गुणा मत करिए, r का मान नीचे जाएगा, यहाँ आप 44 का भाग देंगे तो 44 कैंसिल हो जाएगा, r बराबर आपका 7 आ जाएगा। अब अगर आपकी त्रिज्या ज्ञात हो गई तो अब आपको कुछ भी पूछे आगे निकालना आसान हो जाएगा। देखिए त्रिज्या हमको मालूम हो गया, r बराबर 7 आ गया। अब उस वृत्त की त्रिज्या तो निकल गई, व्यास पूछा है। आप जानते हैं कि व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या होता है, यानी 2 गुणे r का मान 7 है तो 7 दूनी 14 व्यास हो गया। बचा क्या आपका क्षेत्रफल। तो आप लोग जानते हैं कि क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है पाई r स्क्वायर। पाई का मान है 22/7, r आपने अभी निकाला 7, तो 7 गुणे 7 हो जाएगा, कट जाएगा, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 15, यानी 154 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इसका जो क्षेत्रफल आ जाएगा 154 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस तरीके से अगर कुछ भी मान दिया है तो सबसे पहले हम उसकी त्रिज्या निकालेंगे। त्रिज्या जब निकल जाएगा तो आसानी से आप उसका व्यास, परिधि, क्षेत्रफल कुछ भी पूछे आप निकाल सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें दिया गया है कि एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है। तो आपको वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है। इसके पहले प्रश्न में क्या था, आपको वृत्त की त्रिज्या दिया गया था, उसका व्यास, परिधि और क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कहा गया था। दूसरे प्रश्न में आपको परिधि दिया गया था, उसकी सहायता से आपको त्रिज्या निकालना था, उसके बाद फिर व्यास और क्षेत्रफल निकालना था। लेकिन इसमें क्या है कि इसमें आपको क्षेत्रफल दे दिया जाए और वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है। और हम क्या बताए थे कि जो भी चीजें आपको दिया है सबसे पहले आप क्या करेंगे, उसी को उतार देंगे, फिर उसका फार्मूला निकाल के वृत्त की त्रिज्या यानी सबसे पहले उसकी इकाई ज्ञात करते हैं, त्रिज्या ज्ञात करते हैं। और जैसे ही त्रिज्या ज्ञात कर लेंगे उसके बाद जो भी पूछेगा आप लगा लेंगे। क्योंकि इसमें त्रिज्या ही पूछा है तो केवल त्रिज्या निकालना है। तो चलिए इसमें दिया क्या गया है लिख दीजिए। चूंकि क्षेत्रफल बराबर आपको दिया गया है 154 वर्ग सेंटीमीटर और क्षेत्रफल का फार्मूला आप लोग जानते हैं पाई r स्क्वायर बराबर यहाँ पर 154 हो जाएगा। क्षेत्रफल बराबर आपको 154 है, या आप लोग जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई r स्क्वायर फार्मूला होता है 154। अब यहाँ इसका मान रख दीजिए 22/7 r स्क्वायर बराबर 154। अब 7 का उधर गुणा कर देंगे तो यहाँ 22 r स्क्वायर बराबर 154 गुणे 7 कर दीजिए। अब यहाँ r स्क्वायर बराबर 154 गुणे 7 में यहाँ 22 का भाग दे देंगे, इसका गुणा का भाग देते हैं तो यहाँ 22 सत्ते कितना हो जाएगा 154, 22 सत्ते 154। तो r स्क्वायर बराबर हो जाएगा 7 गुणे 7, या r जब निकालेंगे तो करने में आ जाएगा। आप लोग जानते हैं जब स्क्वायर हटता है तो करने में चला जाएगा। तो यहाँ क्या करेंगे 7 गुणे 7 कर देंगे और आप वर्गमूल निकाल लेंगे। इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 2 में से बाहर निकल जाएगा, r बराबर 7। तो इस तरीके से अगर आपको क्षेत्रफल दिया रहेगा तो उसकी त्रिज्या निकालना हो तो फार्मूला रख के आप वहां पर r का मान निकाल सकते हैं। आगे इतना सवाल बताने के बाद अब हम आपको कुछ प्रश्न होमवर्क के रूप में देंगे। ठीक है, अब इन प्रश्नों को आपको घर पे लगाना है। जो प्रश्न हम आपको बताए हैं उसी से संबंधित है, वृत्त से ही संबंधित है और इसी प्रकार का प्रश्न हम आपको बताए हैं। तो इसी से संबंधित आपको हम होमवर्क दे रहे हैं। इन प्रश्नों को आप लोग सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद आप इनका आंसर हमें बताएंगे।